अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है और पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाज़िर हूँ। आज एक ख़ास टॉपिक मेरे दिल में चल रहा था कुछ दिनों से और मैं चाहा कि आज आपके साथ उस पर बात करूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम। असल में घर लोगों से होता है, उसके अलावा तो वो मकान कहलाता है। और जब तक लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे तो जब लड़के अपनी उम्र को पहुंचते थे तो उनके घर वालों की शादी कर देते थे, इसलिए कि अभी उसके लिए कभी सोचा नहीं होता था कि वो अपना करियर मुकम्मल करेगा, डिग्रीज़ मुकम्मल करेगा, यहाँ तक कि उसकी एज निकल जाएगी या उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उससे डिमांड करती है उसकी सेक्सुअल नीड की, वो सब टाइम निकल जाएगा और वो लड़का कहीं गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। बस उसकी शादी कर दी जाती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मकसद ही होता था कि स्ट्रांग होता था आदमी। नई बहू, नई बेटी जब घर में आ जाती थी तो वो घर का हिस्सा बन जाती थी। फिर ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का ज़वाल होना शुरू हो गया, क्योंकि जो लड़कियां आ रही हैं उनका आते साथ उनका सबसे पहले जहन ये हो जाता है कि भाई मुझे अपनी माँ के घर जाना है। उसकी इस कोशिश की वजह से वो एक नई जंग में शुरू हो जाती है कि किसी तरीके से मैं इस फैमिली से निकल जाऊं और मैं उस घर में चले जाऊं, वो मेरा अपना घर हो और वो मेरी माँ के घर से करीब हो, जहाँ से मुझे तमाम फैसिलिटीज़ मिले। इस जंग में वो उस घर का सुकून बर्बाद कर देती और कुछ जगह हैज़र्ड इन्वायरमेंट की वजह से भी ऐसा हो जाता था कि रिहाइश की जगह लोग बहुत ज़्यादा हैं, रहने के मसले मसाइल। लेकिन पहले भी लोग रहते थे, लेकिन उसके साथ फ़ायदे क्या होते थे? फ़ायदे हो जाते थे कि बच्चा बीमार हो गया तो 10 बड़ों ने संभाल लिया। आप कहीं बाहर चले गए, पीछे आपके बच्चे संभाले हुए हैं। आप उम्रे पे चले गए, आप कहीं पर भी चले गए, आपके दादा दादी, सास ससुर, जो भी लोग हैं घर में, चचा ताया, सब ने संभाल लिए। घर में कोई शादी हो रही है, 4 बड़े मिलकर आपस में होते हैं। कोई कहता है मैं फर्नीचर दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जेवर दे रहा हूँ। तो इस तरह वो बच्चियों की शादी भी हो जाती थी। तो मर्द की जो लाइफ थी वो उसमें लाइफ स्पैन उसका बहुत बड़ा था। मैं इंडिया के एक डॉक्टर को सुन रहा था, उसने कहा कि 21 साल की उम्र में मेरे पास एक यंग लड़का, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो आया। हमने चेक किया कि उसके सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह वो सब कुछ ओके हैं। हमने वक्ती तौर पर तो उसको शॉक वगैरह दिया और उसको बॉडी को नॉर्मल किया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मैंने उसके घर वालों को बुलाया। वो बिल्कुल एक सक्सेसफुल लड़का था। 21 साल की उम्र में वो अपना सीए का मामला मुकम्मल कर चुका था और वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा था, क्योंकि नेचुरल आजकल जो लड़कों की डिमांड है, मैक्सिमम जो टारगेट है वो है कि 6 फिगर हमारी सैलरी हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए। तो वो छोटी सी उम्र में वो बच्चा एक्स्ट्रा था और उसने सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा कि अगर ये सब कुछ सही है, लिपिड प्रोफाइल सही है, टेस्ट सही है, तो मसला क्या है? तो एक्चुअल में चेक किया तो उसकी वाइफ का और उसका सेपरेशन हो गया था। उनकी 4 महीने की गालिबन बच्ची भी थी। तो मैंने घर वालों से रिक्वेस्ट की और उनके वाइफ को मैंने बुलवाया और उससे मैंने कहा कि देखो तुम्हारे हस्बैंड का ये सिलसिला है, बेशक तुम्हारी सेपरेशन हो गई और वक्ती तौर पे ये तुम डिवोर्स की तरफ जा रहे हो, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा इसको मैटर को सुलझाते हैं। तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे हफ्ते में 1 दिन उसको उसकी उंगली पकड़ के अपने शौहर की तुम उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आओ, मेरे क्लिनिक में। 3 महीने तक उसने ऐसा किया और 3 महीने के बाद एडजस्टमेंट से ये हुआ कि लड़की की हेल्थ बेहतर हो गई और वो उनका सारा सिस्टम जो तलाक का था वो सब डॉक्यूमेंट रिटर्न हो गए और वो एक नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो एक्चुअल में बाज़ दफ़ा आप सब कुछ अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन जो बॉडी स्ट्रेस है, जो माइंड स्ट्रेस है आपका, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो आपका बहुत छोटा हो जाता है। मेडिकल हिसाब से बहुत सारी बात है, लेकिन आज का जो इंसान है ना, जो आज का दौर का जो शख्स है, जो लड़का है, जो आदमी है, वो अकेला पड़ गया है। अपने माँ बाप के बिना, अपने घर वालों के बिना, अपने भाइयों के बिना। हो ये रहा है कि प्राइवेसी के नाम पे जो अलहदगी की तरफ लोग चले गए, उसमें होता ये है कि वक्ती तौर पे तो आप अपने शौहर को लेकर अलहदा हो गई, कोई मसला नहीं, और वहाँ से आपने अपना घर ज्वाइन कर लिया। आप हैं, आपकी वालदा हैं, आपके बहन भाई हैं, एक्चुअल में वो अकेला हो जाता है। वो स्ट्रेस के लिए अकेला हो जाता है, क्योंकि उसको बिल भी खुद ही देना है, उसको इमरजेंसीज भी खुद ही देखनी है, आपके तमाम रिश्तेदारों को भी मिलना है, उनको भी इंटरटेन करना है और अपने रिश्तेदारों को भी इंटरटेन करना है। और वो एक घर, वो उसके अपने घर वाले भी उसके घर में मेहमान हो जाते हैं और रिश्तेदार बाकी लोग भी उसी के घर मेहमान हो जाते हैं।
तो वो लड़का या वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त से पहले ही उस पर स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ता है कि वो मर जाता है। मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मकसद था वो ये था कि खुदारा अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि जिन तकलीफ़ में आप हैं, अलहदा होने के बाद भी जो अखराजात आप करते हैं वो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के कर लें और अपने लिए कोई ना कोई जगह बनाएं, कोई ना कोई आसानी पैदा करें, घर में आप कोऑपरेट करें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे मामला ज़िंदगी में आते हैं। आजकल मर्द की लाइफ कुछ भी नहीं है। आजकल ये मामला हो गया कि मर्द कमा कमा के मर गया है, अखराजात वो अकेला पूरा कर ही नहीं सकता। अगर वो नॉर्मल हक हलाल तरीके से पैसे कमा रहा है तो उसकी सिर्फ सफ़ेद पोशी है जो अल्लाह ने कायम रखी है। दर हकीकत मर्द घुल रहा होता है। देखें कि जब आप वो अपने घर में होता है, जॉइंट फैमिली में होता है, वो बाप के साथ रोज़ बैठता है, भाइयों के साथ बैठता है, हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई गैदरिंग होती है, घर में कोई खुशी होती है, तो हर चीज़ में जब उसके साथ लोग खड़े होते हैं, उसको दिलासा देने वाले होते हैं, उसका कोई बच्चा बीमार हो जाए उसके साथ उसकी तीमारदारी करने वाले लोग होते हैं, उसको हार्ट अटैक हो जाए उसको ले जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम हमने आजकल निकाल दिया है कि हमारी कोशिश ये होती है कि शादी के बाद पहला टारगेट हमारा ये है कि हमने घर से अलग होना है, अपना घर बनाना है। मेरा घर जब होगा मैं तब काम करूँगी, मेरा घर जब होगा तब मैं देखूँगी। तो मेरा घर वही है आपका घर जो एक्चुअल में जहाँ आप ब्याह के आई हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर की ज़िंदगी ज़्यादा हो, अगर आप लोग चाहते हैं आपके बेटे की ज़िंदगी ज़्यादा हो, अगर आप चाहते हैं आपके बाप की ज़िंदगी ज़्यादा हो, तो उसको उसके अपने लोगों में रहने दें। वक्त और हालात की बिना पर अगर आप अलग होते भी तो सेमी सेपरेशन की तरफ चले जाएं, पोर्शन बना लें, करीब रहें, फैमिली के साथ ज्वाइंट में रहें ताकि उसकी भी ज़िंदगी हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक ATM मशीन बन के रह जाता है जो पैसे कमा के ला रहा है और ख़र्च कर रहा है आप लोगों पे या आपके रिश्तेदारों पे खर्च कर रहा है। उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके अपने बहन भाई, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके झगड़ों की नज़र हो जाता है कि आपके भाई से मैं नहीं मिल सकती, आपकी बहन से मैं नहीं मिल सकती, आपकी बहन यूँ कहती, आपकी माँ यूँ कहती, आपका बाप यूँ कहता है। खुदारा अगर आप चाहती है, क्योंकि जब वो मर जाएगा तब क्या करेंगे। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो उसको कायम रखें, और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि रीज्वाइन हो जाए दोबारा से, उस तमाम फैमिली को ज्वाइन करें ताकि वो खुशियाँ जो आप जिससे आप बिल्कुल आपने दस्तबरदार हो गए, आप उससे दूर हो गए, वो तमाम खुशियाँ आपको मैसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।